एक बार नारद मुनि के मन में कठोर तपस्या करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे घोर तप में लीन हो गए। उनकी तपस्या से इंद्र भयभीत हो उठे और तप भंग कराने के लिए पहले अग्निदेव और वरुण देव को भेजा, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद कामदेव को भेजा गया, किंतु वे भी नारद मुनि की तपस्या भंग न कर सके। अंततः नारद मुनि की तपस्या पूर्ण हुई। वे अत्यंत गर्व से भरकर भगवान शिव के पास गए और बोले, हे महादेव, मैंने भी आपकी तरह काम पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान शिव मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, नारद, ये बात किसी और से मत कहना। लेकिन नारद मुनि के मन में अहंकार आ गया। वे मन ही मन सोचने लगे कि महादेव उनकी तपस्या से ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और वही बात उनसे भी कह दी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और अपनी माया से एक अद्भुत नगरी की रचना कर दी। जब नारद मुनि उस नगरी के पास से गुजरे तो उनके मन में जिज्ञासा हुई। वे नगर में प्रवेश कर गए। वहां के राजा ने नारद मुनि को प्रणाम किया और कहा कि उनकी पुत्री के लिए योग्य वर बताइए। नारद मुनि ने अत्यंत सुंदर राजकुमारी को देखा और स्वयं उस पर मोहित हो गए। उन्होंने राजा से कहा कि एक महान ज्ञानी, तपस्वी और काम पर विजय प्राप्त पुरुष ही योग्य वर है और स्वयंवर की तैयारी करने को कहा। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और बोले, मुझे अत्यंत सुंदर बना दीजिए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से उन्हें वानर रूप दे दिया। स्वयंवर के समय नारद मुनि वहां पहुंचे। भगवान विष्णु स्वयं राजकुमार के रूप में आए। जब राजकुमारी वरमाला लेकर आई तो उसने भगवान विष्णु को ही वरमाला पहना दी। नारद मुनि दुखी होकर वहां से चले गए। आकाश मार्ग में शिवगण उन्हें देखकर हंसने लगे और बोले, नारद जी, जरा अपना मुख तो देखिए। जब नारद मुनि ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा और वानर मुख देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने शिवगणों को श्राप दिया कि उनका स्वभाव दैत्य जैसा हो जाए। इसके बाद नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और क्रोध में बोले, आपने मेरे साथ छल किया है। जैसे मैं नारी के लिए तड़पा, वैसे ही आप भी एक दिन नारी के लिए वन वन भटकेंगे। भगवान विष्णु ने शांत भाव से अपनी माया समेट ली। उसी क्षण नारद मुनि को अपने अहंकार का बोध हुआ। वे भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा कर दिया और समझाया कि अहंकार महान से महान तपस्या को भी नष्ट कर देता है।